नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबर की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त, खाते में आने लगे खटाखट 2-2 हजार। अररिया में पुल गिरने पर केंद्र ने बिहार सरकार को घेरा। नितिन गडकरी ने कहा, हमारा इस पुल से कोई लेना देना नहीं। बीएड प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी, जान लें नियम। लालू के पैरों में गिर पड़ी बीमा भारती, रुपोली से किसे मिला आरजेडी का टिकट। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चले बढ़ते बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस बात की बड़ी खबर कि देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। वहीं वाराणसी में आयोजित किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी है। वहीं 17वीं किस्त जारी होने के बाद किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपये आने लगे हैं। अब बता दें कि वाराणसी में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भर के करोड़ों किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया है। वहीं कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन सुनिश्चित करेगी। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि 30,000 से अधिक सहायता समूह को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। फिलहाल 12 राज्यों में इस योजना की शुरुआत की गई है। आने वाले समय में पूरे देश में हजारों समूहों में इस योजना से जुड़ा जाएगा। पिछले 10 वर्षों में काशी के किसानों के लिए केंद्र सरकार और पिछले 7 साल से राज्य की सरकार समर्पण भाव से काम कर रही है। अब बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2019 के फरवरी महीने में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। वहीं देश के सभी किसानों के परिवारों को कृषि और उससे संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए इस योजना को दिसंबर 2018 से ही प्रभावी कर दिया गया था। वहीं इस योजना के पात्र किसानों को सरकार साल में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हर 4 महीने में 2,000 रुपये की 3 किस्त किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी जाती है ताकि वह कृषि से जुड़े कार्य कर सके। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार के अररिया में उद्घाटन से पहले पुल के ढहने के बाद केंद्र सरकार ने बिहार के नीतीश सरकार को जिम्मेवार करार दिया है। वहीं केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हम इस पुल को नहीं बना रहे थे। बता दें कि बिहार के अररिया में पूरी तरह से बनकर तैयार पुल आज उद्घाटन से पहले ही ढह गया। वहीं इसके बाद सरकार की खासी फजीहत हो रही है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार बताया। वहीं अब केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की सफाई आई है। नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बिहार के अररिया में दुर्घटनाग्रस्त पुलिया का निर्माण केंद्र सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुआ है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसका काम चल रहा था। वैसे इस पुल का निर्माण बिहार सरकार के ग्रामीण विकास नहीं बल्कि ग्रामीण कार्य मंत्रालय ने कराया था, लेकिन पुल उद्घाटन के पहले ही ढह गया। वहीं मंगलवार की दोपहर अररिया के सिकटी प्रखंड क्षेत्र में बकरा नदी के पडरिया घाट पर बने पुल के 2 पिलर ध्वस्त हो गए। वहीं एक धंस गया। इसके बाद पुल ध्वस्त हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर है कि 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए सोमवार को आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। वहीं सीईटी और बीएड 2024 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आईडी और पासवर्ड डालकर अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी के सामने 3 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी तीसरा विकल्प एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्क्रीन पर अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र प्रदर्शित होगा। वहीं इसके साथ ही अभ्यर्थी इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो अभ्यर्थी जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 25 जून को होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र एवं अन्य फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वहीं परीक्षा शुरू होने से पहले आधे घंटा पूर्व 10:30 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
इस बात की बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी की भद्र पिटवा चुकी पूर्व मंत्री बीमा भारती आज लालू प्रसाद यादव के पैरों में जाकर बैठ गईं। बीमा भारती रुपौली विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में अपने पति अवधेश मंडल के लिए टिकट मांग रही थीं। अब बता दें कि बीमा भारती पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के विधायक थीं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया था। आरजेडी ने उन्हें पूर्णिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती को सिर्फ 27,000 वोट ही मिले थे। उधर आरजेडी से चुनाव लड़ने के कारण बीमा भारती को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था। उनके इस्तीफे के कारण ही रुपौली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। दरअसल रुपौली में हो रहे उपचुनाव में बीमा भारती को आरजेडी का टिकट मिलने पर सवाल खड़ा हो गया था। वो लोकसभा चुनाव में बीमा भारती को अपने विधानसभा क्षेत्र में भी इज्जत बचाने का लायक वोट नहीं मिले थे। ऐसे में लालू परिवार में भी यह कहा जा रहा था कि रुपौली से किसी दूसरे उम्मीदवार को खड़ा किया जाए। वहीं इन्हीं चर्चाओं के बीच आज बीमा भारती लालू राबड़ी आवास पहुंच गई। बीमा भारती ने लालू यादव से मुलाकात की। लालू यादव से उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई है। इसमें दिख रहा है कि बीमा भारती आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पैरों के पास बैठी हुई हैं। वहीं आरजेडी सूत्रों ने बताया कि लालू प्रसाद यादव पिघल गए हैं। उन्होंने बीमा भारती को कहा कि उन्हें ही रुपौली से टिकट दिया जाएगा। तभी लालू आवास से बाहर निकले के बाद बीमा भारती ने मीडिया से कहा कि रुपौली सीट से मैं ही चुनाव लड़ूंगी। वहीं बीमा भारती ने पूर्णिया लोकसभा चुनाव में हुई अपनी हार पर कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। इस वक्त की बड़ी खबर कि बिहार की डबल इंजन सरकार ने 1 साल के भीतर 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान क्या किया, इसका क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। एक तरफ जहां नीतीश कुमार की सरकार ने अपनी उपलब्धि बता रही है तो दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन सरकार की पहल पर ही लाखों लोगों को नौकरी दी जा रही है। वहीं तेजस्वी ने एक बार फिर दावा किया है कि उनकी ही सरकार की पहल का नतीजा है कि बिहार के लाखों लोगों को फिर से नौकरी मिलने जा रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हमने 17 महीने के अल्प कार्यकाल में 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी। वहीं इस दौरान 3 लाख सरकारी नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई गई, जो आचार संहिता के चलते कुछ महीनों से रुकी हुई थीं। हमारे हटते ही पूर्व निर्धारित तीसरे चरण में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से वह रद्द हो गई थी। उन्होंने आगे लिखा कि चूंकि अब लोकसभा चुनाव पूर्ण हो चुके हैं, पहले से प्रत्यार्थी 3 लाख नौकरियों के अलावे सरकार हमारी तत्कालीन महागठबंधन सरकार के निर्णय अनुसार सभी विभागों की बाकी रिक्तियों पर यथाशीघ्र बहाली प्रक्रिया शुरू कर नियुक्तियां कराएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सूबे के अस्पतालों में आयुष चिकित्सक सहित 13,267 पदों पर नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अस्पतालों में मिशन मोड में रिक्तियों को अक्टूबर तक भरने का निर्देश दिया है। वहीं सरकारी अस्पताल में रक्तकोष एवं रक्त पृथक्करण इकाई स्थापित करने का निर्देश दिया। वहीं मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रमों और योजनाओं की विभाग के अधिकारियों के साथ प्रगति की और समीक्षा भी की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बेहतर और गुणात्मक स्वास्थ्य और विशिष्ट चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए ज़्यादातर पदों को अक्टूबर तक भरें। वहीं शेष बचे पदों पर दिसंबर 2024 तक नियुक्ति करने का निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों को दिया। बता दें कि इन पदों पर होगी नियुक्तियां आयुष चिकित्सक 2,724, CHO 4,500, मेडिकल ऑफिसर 757, वहीं ऑप्थाल्मिक सहायक 220, स्टाफ नर्स 2,500, ANM 1,229, लैब तकनीशियन 982, लॉजिस्टिक मैनेजर 38, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक या अस्पताल प्रबंधक 97, ब्लॉक अकाउंटेंट 38, प्रखंड अनुसरण सहायक 128। इस वक्त की बड़ी खबर कि राजधानी पटना सहित प्रदेश में बीते कई दिनों से भीषण तपिश और लू प्रभाव जारी है। भीषण लू के कारण कई लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में गर्मी और लू से राहत को लेकर मानसून का इंतजार करने वाले लोगों को अभी 4 से 5 दिन और इंतजार करना होगा। दरअसल पटना सहित राज्य के दक्षिण भाग में अभी 3 से 4 दिनों तक लू और गर्मी का सिस्टम जारी रहेगा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा पर बंगाल की खाड़ी स्थित इस्माइलपुर में बीते 16 दिनों से कमजोर पड़ा हुआ है। लिहाजा मानसून को आने में अभी 5 से 6 दिनों का समय लगने की संभावना है। वहीं ऐसे में खासतौर पर राजधानी समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में गर्मी और लू का प्रभाव जारी रहने की संभावना है।
वहीं 19 जून की शाम से यहां बादल छाए रहने के साथ 20 जून से ज़्यादातर हिस्सों में गरज चमक और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 4 दिनों बाद मानसून की सक्रियता के प्रभाव से 20 से 22 जून के दौरान पटना सहित राज्य के सभी जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है।